इस मूवी की स्टोरी में हमें एला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पिता की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है और इसके बाद एला एक राजकुमार से मिलती है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल और उनकी एक बेटी होती है और उस लड़की का नाम एला होता है और ये फैमिली खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे और इनका जंगलों के बीच एक खूबसूरत सा घर भी होता है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन एला की मोम काफी बीमार हो जाती है और उन्हें एक खतरनाक बीमारी होती है जिसके चलते वो जल्द ही मरने वाली थी और इसीलिए वो एला को अपने पास बुलाती है और कहती है कि चाहे मैं जिंदा रहूं ना रहूं, जिस चीज मैंने तुम्हें सिखाई है उसे हमेशा याद रखना और तुम खुद का ख्याल रखना और बाकी सबका भी और अपनी जिंदगी में खुश रहना। वो कहती है कि मैं भले ही तुम्हारे पास ना रहूं लेकिन मैं आसमान से तुम्हें हमेशा देखूंगी। और इसके कुछ समय बाद एला की मोम की डेथ हो जाती है। अब एला के फादर उसका बहुत ख्याल रखा करते थे और अब समय के साथ एला भी बड़ी हो चुकी थी और समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एला की सभी देख रेख उसके फादर ही किया करते थे और एला के फादर के लिए भी सब कुछ उनकी बेटी ही थी। लेकिन एक दिन अचानक से एला के फादर एक दूसरी लेडी से शादी कर लेते हैं और उस औरत को अपने घर ले आते हैं और ये औरत एक विडो होती है और उस औरत के साथ उसकी 2 बेटियां भी होती हैं। अब सिंड्रेला को वो लेडी और उसकी बेटियां आदत की काफी ज्यादा खराब लगती है। अब पहले तो एला अपने फादर के डिसीजन से खुश नहीं होती लेकिन वो खुद भी जानती थी कि अभी तक उसके फादर ने उसका कितना साथ दिया है और उसके फादर ने कितने साल उसके साथ ऐसे ही टाइम गुजारा है और इसलिए एला भी उन तीनों माँ बेटियों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करती है। अब इसके बाद एला की स्टेप मदर ने अपने घर में एक पार्टी रखी होती है लेकिन एला को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा होता और इसलिए एला अपने एनिमल्स फ्रेंड के पास आ जाती है। अब इसके बाद एला जब अपने फादर के पास आती है तो उसे पता चलता है कि इसके फादर टाउन से किसी काम के चलते बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एला और उसके फादर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो लेडी ट्रीमैन आ जाती है और वो यहाँ पर आकर इनकी बातें सुन लेती है लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसके चलते उसे एला से जलन हो जाती है क्योंकि जो प्यार वो खुद पाने के लिए यहाँ पर आई थी वो सारा प्यार एला को मिल रहा था। अब एला के फादर के घर से जाते ही ट्रीमैन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो एला का रूम छीन लेती है और उसे अपनी बेटियों को दे देती है और वो एला से एटिक में रहने के लिए कहती है। अब एला वहाँ पर अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर आकर एला दुखी नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे बार बार अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पर गलत होती है क्योंकि ट्रीमैन और उसकी बेटियों ने एला को तंग करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर एला से नौकरों वाले काम करवाना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेले ही वापस आता है जो कि एला को आकर बताता है कि उसके फादर रास्ते में बीमार हो गए थे और इसके चलते वो वहीं पर मारे गए। अब ये बात सुनकर एला को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके लिए दुनिया में एक ही ऐसा इंसान था जो उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और अब उसकी भी डेथ हो चुकी थी। अब उसे एक तरफ तो अपने फादर की मौत का दुख होता है और दूसरा ये कि उसे अब इस घर में अकेले ही स्टेप मदर और उसकी बेटियों के साथ रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रीमैन पैसे बचाने के लिए सारे नौकरों को घर से निकाल देती है और अब वो सारे घर का काम एला पर ही थोप देती है। अब यहाँ पर वो कपड़े धोना, सफाई करवाना और खाना बनाने जैसे काम भी एला से करवाती है और जब ये तीनों माँ बेटी खाना खाकर उठ जाती है तो जो बचा खाना होता है वो एला के हिस्से में आता है जो कि एला अपने एनिमल्स फ्रेंड के साथ मिलकर खाती है। अब रात में एला को इतनी सीढ़ियां चढ़कर एटिक तक जाना काफी मुश्किल लगता है और रात में काफी ज्यादा ठंड भी होती है तो एला इसलिए किचन में जमीन पर ही सो जाती है। अब इसके बाद जब एला सुबह सोकर उठती है अब आग के पास सोने के चलते एला के मुंह पर सिंडर्स लग जाते हैं और इसके चलते एला की फैमिली उसे सिंड्रेला कहना शुरू कर देती है। अब एला इस सबसे काफी तंग आ जाती है और एक दिन वो हॉर्स राइडिंग करती हुई जंगलों की तरफ निकल जाती है और यहाँ पर एला को एक स्टेज देखने को मिलता है और उसे यहाँ पर प्रिंस और उसके सैनिक हंट करने के लिए आए होते हैं। अब ये देखकर एला उससे भागने के लिए कहती है और ऐसा करते हुए एला का हॉर्स भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो भी तेजी से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो प्रिंस उसकी हेल्प करने के लिए आता है और वो यहाँ पर एला को अपने आप को किड बताते हुए कहता है कि वो पैलेस में सर्वेंट है। अब यहाँ पर एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर एला प्रिंस को अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब पैलेस पहुंचने पर प्रिंस को पता चलता है कि किंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इसलिए वो शासन करने की जिम्मेदारी प्रिंस को सौंपना चाहता है और इसलिए किंग सभी सिटीजन को बॉल में इकट्ठा करने का हुक्म देता है ताकि वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंस पर डालकर खुद फ्री हो सके। अब यहाँ पर प्रिंस कहता है कि ठीक है, हमें सारे सिटीजन को बॉल पर बुलाना चाहिए क्योंकि प्रिंस इस उम्मीद में होता है कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके और इसके लिए किंग मान जाता है और इसके बाद सभी सिटीजन चाहे वो अमीर हो या गरीब को बॉल पर बुला लिया जाता है। अब एला मार्केट में ही न्यूज सुनती है और वो फौरन ट्रीमैन को ये खबर जाकर देती है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी बॉल पर जा सके और उस प्रिंस से दोबारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर ट्रीमैन एला को इग्नोर करती है और वो अपनी बेटियों के साथ बॉल पर जाने की तैयारी शुरू करती है ये सोचते हुए कि अगर उसकी एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई तो इनकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एला के ख्यालों में इतना खो चुका है कि अब उसका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रिंस को ये भी डर होता है कि उसके राजा एला को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि प्रिंस अपने लिए किसी प्रिंसेस को ही सिलेक्ट करे। लेकिन एला के पास कोई भी ड्रेस नहीं होती और इसलिए वो एटिक में अपने माउस के साथ मिलकर खुद ही अपने लिए एक ड्रेस बना लेती है क्योंकि उसे हर हालत में प्रिंस से मिलना था। अब आखिरकार वो रात आ ही जाती है। ट्रीमैन अपने डॉटर्स के साथ बॉल पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और तभी एला अपनी मोम का ड्रेस पहनकर बॉल पर जाने के लिए नीचे आ जाती है
लेकिन यहाँ पर ट्रीमैन और उसकी बेटियां एला को इतना ज्यादा इंसल्ट करती हैं और साथ ही वो उसकी ड्रेस भी फाड़ देती हैं ताकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एला बॉल पर ना जा सके। और इसके बाद वो बॉल पर जाने के लिए यहाँ से निकल जाती है और एला बस उन्हें देखती ही रह जाती है। अब उनके जाने के बाद एला तालाब के पास बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब एला भागती हुई एक गार्डन में जाती है जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है। वो बूढ़ी औरत एला को एक दूध का प्याला देती है। अब इतने में ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है और वो यहाँ पर एला को यकीन दिलाती है कि वो इसकी फेरी गॉड मदर है। अब यहाँ पर फेरी गॉड मदर अपना मैजिक दिखाते हुए पंपकिन को एक चैरेट, माउस को हॉर्सेस, लेजर्ड को फुटमैन और गूस को काउचमैन में बदल देती है ताकि एला अपनी सवारी से आराम से पैलेस में जा सके। अब इसके बाद वो अपना जादू दिखाते हुए एला की ड्रेस को चेंज कर देती है। अब इसके बाद जब एला अपने रथ में कदम रखती है तब वो फेरी उसके शूज को भी चेंज कर देती है और उसे एक ग्लास में बदल देती है। अब इसके बाद वो फेरी एला पर स्पेल करती है जिसके चलते उसकी स्टेप फैमिली उसे पहचान ना सके। अब इसके बाद एला अपने रथ पर बैठकर उस पैलेस के लिए निकलने लगती है। अब कैसल में इवेंट स्टार्ट हो चुका था। अब इसके बाद जब एला वहां पर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और जब प्रिंस इसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि प्रिंस तो बस एला का ही इंतजार कर रहा था। अब उस पैलेस में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब के सब एला को ही देख रहे थे। अब प्रिंस एला को आगे बुलाता है और ये दोनों आगे आकर डांस करने लगते हैं। अब एला की स्टेप मदर और उसकी सिस्टर उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस परी ने उस पर मैजिक कर दिया था। अब ये लोग डांस करते करते एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं क्योंकि एक सीक्रेट गार्डन में पहुंच चुके थे क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई भी नहीं आया था। वो गार्डन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और उसमें एक झूला भी होता है। अब इसके बाद वो प्रिंस एला को खुद ही उस झूले पर बैठाता है और उसे झुलाने लगता है लेकिन इसी दौरान एला का वो शूज उतर जाता है और इसके बाद वो प्रिंस खुद ही उसे वो शूज पहनाता है। प्रिंस उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम इससे पहले कहाँ थी। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम आई कहाँ से हो। वो कहता है कि कहीं तुम कोई प्रिंसेस तो नहीं हो। अब इससे पहले कि एला इसे कुछ बता पाती उसे याद आता है कि अब 12 बजने वाले हैं और जो फेरी गॉड मदर ने उसे इतना खूबसूरत बनाया होता है उसका मैजिक 12 बजे के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब इसलिए वो प्रिंस से बिना कुछ कहे वहां से भागने लगती है। अब जैसे ही एला बाहर आ रही होती है तो रास्ते में महल के अंदर उसे किंग मिल जाता है। एला उससे कहती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है। अब यहाँ पर किंग भी उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है लेकिन यहाँ पर किंग उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि एला यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सब यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन थी जो इस तरह से आई और चली गई। अब इसके बाद जब एला वहां से जा रही होती है तब उसका शूज उतर जाता है और वो जल्दी से अपने कैरिज के अंदर बैठ जाती है। अब प्रिंस भी उसके पीछे पीछे भागता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। वो सीढ़ियों पे से एला का शूज उठाता है और अब उसके सोल्जर एला के पीछे जाने लगते हैं क्योंकि प्रिंस ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है कि उस लड़की को वापस मेरे पास लेकर आओ। अब क्योंकि सिंड्रेला के एनिमल्स जो कि सर्वेंट बने होते हैं वो तेजी से उस कार्ट को भगाने लगते हैं लेकिन अब क्योंकि प्रिंस के सोल्जर भी इनके पीछे होते हैं और इसलिए एला के एनिमल सर्वेंट रास्ते का दरवाजा बंद कर देते हैं और इसके चलते ये लोग आगे निकल जाते हैं और फिर से वैसे ही बन जाते हैं जैसे ये पहले हुआ करते थे। लेकिन सिंड्रेला के पास जो अभी तक एक शूज था वो वैसे का वैसा ही था और उसका दूसरा शूज था उस प्रिंस के पास। अब एला यहाँ पर पैदल पैदल चलने लगती है तभी उसे महसूस होता है कि उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसके पीछे पीछे आ रही हैं। तभी वो तेजी से घर चली जाती है और उस शूज को छुपा देती है और इसके बाद वो अपनी डायरी में वो सब बातें लिखती है जो आज हुआ क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। अब दूसरी तरफ हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है उनकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब होती है और उनकी डेथ होने वाली थी। यहाँ पर किंग प्रिंस से कहते हैं कि तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो और तुम उससे शादी भी कर सकते हो क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसके बाद किंग की डेथ हो जाती है। अब प्रिंस शहर में ऐलान करवा देता है कि जो लड़की उससे मिलने के लिए उसके कैसल में आई थी उसका एक शू मेरे पास है और अगर वो मुझे उसका दूसरा शू दिखा देगी और जो मेरे पास है अगर वो उसके पैर में पूरा आ गया तब मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि एला वो शूज लेकर वहां पर पहुंचती उसकी स्टेप मदर वो शू पहले ही हासिल कर चुकी थी। अब वो एला को वो शू दिए वापस उसके रूम से बाहर आ जाती है और एला को रूम के अंदर ही लॉक कर देती है। अब नीचे जाकर वो शू को किंग के एक खास आदमी को देती है और उससे कहती है कि तुम ये जाकर प्रिंस को दे दो। और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी बेटी की शादी प्रिंस के साथ हो जाए ताकि वो अपनी जिंदगी एक रानी की तरह गुजार सके। अब वो आदमी प्रिंस के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ये शू मिला है पर वो लड़की नहीं मिल रही। अब प्रिंस उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम शहर की सारी लड़कियों को इकट्ठा करो और एक एक करके उन सभी को ये शू पहना कर देखो और जिसको भी शू फिट आ गया उसे मेरे पास ले आना। अब ये सभी लोग सभी लड़कियों के पैर में इस शू को ट्राई करने लगते हैं लेकिन ये किसी के पैर में भी फिट नहीं हो पा रहा था। अब गांव की हर लड़की का पैर चेक कर लिया जाता है और साथ ही एला की दोनों स्टेप सिस्टर्स का भी, लेकिन उन्हें भी वो शू फिट नहीं हो पा रहा था। अब एला अपने रूम में उदास बैठी होती है तभी उसके रूम की विंडो एक बर्ड खोल देती है और एला इस समय गाना गा रही होती है और उसके गाने की आवाज नीचे जा रही होती है जहाँ पर प्रिंस के सोल्जर, उसका कैप्टन और उसका एक खास आदमी खड़ा था। अब यहाँ पर कैप्टन कहता है कि मुझे किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही है और टेरेमैन से कहता है कि आपके घर में कोई और भी लड़की है क्या, जिस पर एला की स्टेप मदर कहती है कि नहीं कोई लड़की नहीं है क्योंकि इस घर में मेरी सिर्फ 2 बेटियां ही रहती हैं। लेकिन तभी वहां से प्रिंस निकलता है जिसने सोल्जर का गेटअप कर रखा था। वो सोरस से कहता है कि उस लड़की को बुलाएं। अब इसके बाद एला नीचे आती है और प्रिंस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे वो शूज अपने हाथों से पहनाता है और वो एला से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब इस पर एला मान जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब एला अपने घर से निकल जाती है क्योंकि वो प्रिंस के साथ पैलेस जा रही थी और जाते जाते वो अपनी सौतेली माँ और अपनी बहनों से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अब एला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी।
क्योंकि अब वो प्रिंस के साथ शादी करके पूरे शहर की रानी बन चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।